हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम प्रोग्राम्स करेंगे अगेन हम फिर लूप्स के करेंगे अभी। और आज जो हमारे लूप्स के प्रोग्राम्स होंगे वो क्या प्रिंट करना है हमें। एक तो हमें आज की वैल्यूज़ की टेबल प्रिंट करनी है। आपको पता है आज की वैल्यूज़ आपकी 1 से लेके 255 तक होती हैं। और आप आज की आपका किस फुल फॉर्म किसका है, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सपोज ए की वैल्यू क्या होती है, 965 होती है कैपिटल ए की, स्मॉल ए की 97 होती है, एंड सो ऑन। डैश है, पाइप साइन है, ब्रैकेट्स हैं, नंबर्स हैं, सबकी आज की वैल्यू होती है। जो भी आज की वैल्यू जो होगी आज हमें उसका चार्ट प्रिंट कर लेंगे। दूसरा प्रोग्राम हम एक कोड करेंगे। इन आज की वैल्यूज़ के थ्रू हम क्या करेंगे, एक प्रोग्रेस बार, जो आपका प्रोग्रेस बार होता है वो क्या होता है, एक बार होता है और इसके अंदर आपकी प्रोग्रेस दिखा रहा होता है, उसको क्रिएट कर कर देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम आज की वैल्यूज़ का प्रोग्राम देख लेते हैं। आपके स्काई वैल्यू का प्रोग्राम प्रिंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, दैट इज आपको अपनी हेडर फाइल्स तो इंक्लूड करनी पड़ेंगी। आप करना चाहे तो आप अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, मेन के अंदर चले आएंगे। आपको करना क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल ले लेंगे जो आपको लूप चलाने के लिए काम आएगा। जैसे हमने आई ले लिया, हमने लूप कहाँ से चलाया, आई का, दैट इज 1 से लेके 255 तक चलाया। और हर बार आई की वैल्यू में क्या होगा, एक का इंक्रीमेंट होगा। फिर हमने क्या करा, प्रिंट कराया इस आई की इंटीजर वैल्यू। परसेंट डी क्या करेगा, आई की इंटीजर वैल्यू प्रिंट करेगा। और परसेंट सी क्या करेगा, इसके इक्विवेलेंट, जो भी इसके इक्विवेलेंट करेक्टर वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगा। सपोज अगर 65 होगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा होगा, कैपिटल ए प्रिंट हो रहा होगा। अगर 66 होगा तो कैपिटल बी प्रिंट हो रहा होगा। कि 67 होगा तो कैपिटल सी प्रिंट हो रहा होगा। ऐसे स्मॉल ए होगा तो 97 प्रिंट हो रहा होगा, स्मॉल बी होगा तो 98 प्रिंट हो रहा होगा, एंड सो ऑन। तो हर करेक्टर की एक आस्की वैल्यू है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा। इस प्रोग्राम को जब आप चला रहे हो तो आप नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए भी आप अपने कुछ आस्कीज वैल्यूज को स्टोर करा लिएगा। आपको प्रोग्रेस बार बनाने के लिए एक तो ऐसी लाइन चाहिए होगी, एक वर्टिकल लाइन चाहिए होगी, दैट मीन्स एक हॉरिजेंटल, एक वर्टिकल। आपको ये 4 कॉर्नर्स चाहिए होंगे। इन 4 कॉर्नर्स की वैल्यूज़, तो आपको 6 वैल्यूज़ अपनी इस प्रोग्राम के अंदर से पहले निकाल लिएगा। तो आप क्या करेंगे, इन चारों की जो वैल्यूज़ हो वो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा जब ये वाला प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करें तो चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर कर देख लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना सी ओपन करना पड़ेगा। तो हम अपना सी ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने अपना प्रोग्राम ओपन कर लिया। अभी अगर मैं इफ़ कंडीशन नहीं लिख रहा था तो उसके इफ़ कंडीशन में क्या हो रहा था कि वो सारी की सारी ऐसी वैल्यूज एक साथ स्क्रॉल कर दे रहा था। अभी क्या करेगा, जैसे आई की वैल्यू 100 होगी तो वो आपके लिए स्टॉप हो गया। जैसे आई की वैल्यू 100 हुई तो वो आपके लिए स्टॉप हो गया। देन मैं कोई की प्रेस करूँगा तो नेक्स्ट 100 वैल्यूज़ उसने प्रिंट कर दी। देन मैं अगेन की प्रेस करूँगा तो उसने बाकी बची हुई सारी वैल्यूज़ प्रिंट कर दी। अब क्या हो रहा है, बहुत कंजेस्टेड आ रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, जब भी वैल्यू प्रिंट हो उसके बाद ये टैब की प्रेस हो जाए। अब कर लेते हैं। तो ये पहले 100 वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। देन मैं की प्रेस करता हूँ, नेक्स्ट 100 वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। आपको याद रखना है, आपको नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आपको वैल्यूज़ निकाल कर रखनी है। तो जैसे आपके वो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, देखिए यहाँ पर 196 हॉरिजॉन्टल लाइन की वैल्यू आ रही है। अगर 196 को आप देखेंगे तो एक डैश आ रहा है। ऐसे ही आप वर्टिकल को देखेंगे तो 179 पे एक वर्टिकल वैल्यू आ रही है, वर्टिकल लाइन की वैल्यू आ रही है। अभी कॉर्नर्स कहीं भी नहीं आ रहा है। तो अब मैं अगर स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो आप देखिए आपके पास कॉर्नर्स भी आना शुरू हो गए। अगर 218 को देखते हैं आप तो देखिए आपका कॉर्नर आ रहा है 218 पर। देन अगर आप 192 को देखते हैं, दैट इज 192 को, तो आपके पास एक कॉर्नर 192 पर आ रहा है, एक कॉर्नर 191 पर आ रहा है, एक हमारा 217 पर आ रहा था, तो एक हमारा 218 पे भी आ रहा है। तो हमारे पास सारे कॉर्नर्स भी हो गए और हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस भी आ गई। इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, अपने नेक्स्ट प्रोग्राम को इजीली कोड कर सकते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं कि हमारा क्या करना है। हमें स्लाइड्स पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हमें करना क्या है, एक अपना प्रोग्रेस बार क्रिएट करना है। चलिए उसको देखते हैं।
अगेन मैंने आपको एक चीज़ और बता रखी थी, दैट इज गो टू एक्स वाई। गो टू एक्स वाई कमांड किस लिए होती है? यहाँ पर आपका क्या आता है, पहले कॉलम आते हैं, पहले रोज आती हैं, देन कॉलम्स आते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन में प्रिंट करनी है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, गो टू एक्स वाई। ये आपके रोज हो गए, ये आपके कॉलम्स हो गए। अब आपको करना क्या था, सॉरी ये आपके कॉलम्स होंगे, ये आपके रोज होंगे। आपको करना क्या है कि आपको ये आपकी एक्स पोजीशन हो गई, ये अगेन वाई पोजीशन हो गई। आपको करना क्या है कि आप लिख रहे हो, हाँ एक सेट कर्सर टाइप कमांड भी मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। सेट कर्सर टाइप आपका क्या करेगा, देखिए जब भी आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो आपके लास्ट में आपका कर्सर जिस जगह पर भी होता है वो ब्लिंक कर रहा होता है। मैं चाहता था जब आपका प्रोग्रेस बार एग्जीक्यूट हो तो आपका कर्सर जो है वो हाइड हो जाए। अगर आपको कर्सर अपना हाइड करना है तो आप अंडरस्कोर सेट कर्सर टाइप, उसके अंदर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो हमने एक लूप चलाया k इक्वल्स टू 12, k लेस देन इक्वल्स टू 64। तो दैट मीन्स अगर मैं 64 माइनस 12 करता हूँ तो क्या रहा, दैट इज 2 और 5। तो हमारा 52 के लिए 50 एक्स पोजिशन पर 52 के लिए 14th रो पर, सपोज ये आपकी स्क्रीन थी तो ऊपर से 14th पर और यहाँ से 52 के लिए लूप चलेगा। दैट मीन्स और कौन सी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट करेक्टर प्रिंट करेगा, दैट इज 196। 196 जो आपकी वैल्यू थी वो किसकी थी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की थी, हल्की सी एक डैश की थी। तो क्या होगा, डैश से एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाएगी। फिर वो आपने क्या करा, अगेन के 52 पोजीशन तक के लिए और 16th रो पर, तो ऐसे करके ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे भी क्रिएट हो गई। तो आपके पास 2 लाइन्स क्रिएट हो गई इस लूप से। फिर आपको करना क्या था, आपको वर्टिकल लाइंस क्रिएट करनी थी। तो आपने क्या करा, 64 L, 64 L क्या हो गया, 64 इस जगह हो गया, कॉमा L क्या हो गया, दैट इज आपका कहाँ तक चला रहा, 16 तक। तो ये दो बार का ये एक्चुअली कंबाइंड नहीं हो रहा होगा, ये ऐसा हो रहा होगा, ये ऐसे करके लाइन बन गई होगी। देन ऐसे ही आपने कहाँ पर 12 L पर इस जगह जाकर ये ऐसे लाइन क्रिएट हो गई होगी, ऐसे लाइन क्रिएट हो गई होगी। अब आपको करना क्या था, इनको ज्वाइन करना था। तो आपको सबसे पहला कॉर्नर कौन सा चाहिए, ये वाला कॉर्नर चाहिए। इस कॉर्नर की आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, दैट इज 218। अगर मैं यहाँ पर ये वाली कमांड चलाता हूँ तो अब आपका ये कॉर्नर कंबाइंड हो जाएगा। ऐसे 16 पे जाने के बाद आपकी वैल्यू जो है क्या है, दैट इज 192। उससे क्या होगा, ये वाला कॉर्नर कंबाइंड हो जाएगा। 64 14 पे जाने के बाद कौन सा कॉर्नर कंबाइंड हो जाएगा, दैट इज ये वाला कॉर्नर कंबाइंड हो जाएगा। 64 16 पे जाने के बाद 217 वाले से कौन सा कॉर्नर कंबाइंड हो जाएगा, ये वाला कॉर्नर कंबाइंड हो जाएगा। तो आपका सिर्फ एक बॉक्स बन गया। अभी क्या बना, सिर्फ एक बॉक्स बन गया। फिर आपने क्या करा, 13 15 पे चले गए। आपका कर्सर कहाँ पर आ गया, 13 15 पे, दैट मीन्स इसके बीच में आ गया। एक इधर से छोड़ दिया और आपने क्या करा, 0 से लेके 50 के इक्विवेलेंट तक आपने एक लूप चलाया और उसके अंदर क्या करा, 176 की वैल्यू प्रिंट कराई है। तो क्या हो रहा है, 176 की वैल्यू प्रिंट हो रही है यहाँ पर। फिर आपने क्या करा, देखिए आपने लूप यहाँ पर बंद कर दिया। नेक्स्ट आपने क्या करा, 24 पे चले गए। दैट मीन्स 24 पे जाने के बाद आपने क्या करा, अगेन एक लूप चलाया। उससे क्या कर रहे हैं आप, 13 मल्टीप्लाई प्लस आई की वैल्यू को ऐड करते जा रहे हैं। दैट मीन्स इस जगह जाने के बाद आई की वैल्यू ऐड होती जा रही है। और ये डिले आप क्या लिख रहे हैं, अगर मैं यहाँ डिले नहीं लिखता हूँ, डिले का मतलब है इतने नैनो सेकेंड्स रुके उसके बाद ही ये आगे बढ़े, उतने नैनो सेकेंड्स रुकेगा और वो आपका प्रोग्रेस बार आपको ऐसा लगेगा वो हल्के हल्के चल रहा है। देन यहाँ पर आपने क्या करा, %d और आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 2 से। उससे क्या होगा, दैट इज आपका जो यहाँ पर आ रहा होगा कंप्लीटेड दिस परसेंट, कंप्लीटेड दिस परसेंट, वो लिखा हुआ आ रहा होगा। चलिए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। F3 टैप, दैट इज डे 13 का 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, ये स्पेसेस ख़त्म कर देता हूँ सो दैट आपको दिख पाए इजीली। जो स्पेसेस हैं इनको ख़त्म कर दे रहा हूँ। देखिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रोग्रेस बार एग्जीक्यूट हो रहा है।
चलिए, ये प्रोग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। हम क्या करते हैं, अपनी स्लाइड्स पर चलते हैं। तो आज जो आपने प्रोग्राम कोड करे वो कौन सा था? एक तो आपने आस्की वैल्यू की का चार्ट प्रिंट करा, फिर आपने आस्की वैल्यू की चार्ट के थ्रू क्या करा, कुछ वैल्यूज़ अपने प्रोग्रेस बार के लिए अपने पास रख ली, और फिर आपने एक प्रोग्रेस बार क्रिएट कर देखा। अगर इन टॉपिक्स के अंदर, दैट मीन्स इन प्रोग्राम्स के अंदर आपको कोई भी डाउट हो या प्रोग्राम कोड करने में कोई परेशानी आ रही हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।